पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 में कुल 22 सीटें जीती थी। अखिलेश यादव की पार्टी ने 2019 में कुल 5 सीटें जीती थी जब वो मायावती के साथ चुनावी मैदान में थे। लेकिन 2024 के पहले एक बड़ी रणनीति तैयार करने की ये कवायद। रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। पश्चिम बंगाल की धरती पर समाजवादी पार्टी के अधिवेशन और 2024 के चुनाव से इसके सीधे कनेक्शन को आप अखिलेश यादव के बयानों से समझ सकते हैं। अखिलेश ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पुरानी कांग्रेसी सरकारों को भी बीजेपी की जमात में ही खड़ा बता रहे हैं। और तीसरा, बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को पूरे देश के लिए मिसाल बता रहे हैं। तो क्या कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच जो सियासी बात हुई वो बात बहुत दूर तक जाएगी? ये सियासी मुलाकात लोकसभा चुनाव में सीधा असर दिखाएगी। आप तो विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन क्रीम बनाई है। ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा उसे न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे मोर्चे की है और माना जा रहा है कि ईडी और सीबीआई वाले एक्शन के खिलाफ अब मिलकर सियासी लड़ाई की तैयारी हो रही है। जब ममता बनर्जी से मिलने से पहले जब एयरपोर्ट पहुंचे अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को पॉलिटिकल टूल हिसाब से यूज कर रही है और बंगाल और उत्तर प्रदेश में फेक केसेस डालकर नेताओं को जिनसे वो डरती है, बीजेपी जिनसे डरती है, उनको अरेस्ट करवा रही है झूठे केसेस में। यही दावा किया अखिलेश ने। और अखिलेश इस लड़ाई की अगुवाई के लिए ममता बनर्जी की ओर देख रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, तो ममता बनर्जी भी 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश के लिए प्रचार के लिए आई थी। टीएमसी के नेता भी दोनों दलों के नेताओं की इस मुलाकात पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका बयान 2024 के सियासी गठजोड़ को लेकर बड़े संकेत दे रहा है। जो स्टेट में जिसका शक्ति है वो शक्ति लेके वो लड़ेंगे और ममता जी का यही भावना थे, यही उनका दर्शन थे। उन्होंने पहले भी बोला किसी नाम लेके अभी प्रधानमंत्री बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चुनाव के बाद निर्वाचन का स्थिति देख के बाद में ये विषय पर हम लोग निर्धारण करेंगे। उधर कोलकाता में अखिलेश ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। वो अपनी पार्टी को बचा ले, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में, भाई साहब भाजपा ज्वाइन करा लो, अखिलेश के साथ हम रहना नहीं चाहते। मैं 50 से ज्यादा विधायक बता रहा हूं मुझसे मिल चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को अगर ये जानकारी नहीं, इतनी बड़ी पार्टी चला करके वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और नेता प्रतिपक्ष, अगर उनको इसका पता नहीं है तो उनको इसको पता करना चाहिए। ममता बनर्जी विपक्षी खेमे में बड़ी नेता है और 2024 में गैर कांग्रेसी विपक्षी एकजुटता की पैरवी करती रही है। अखिलेश भी अब तक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। अब इस मुलाकात के बाद आगे की जो भी रणनीति सामने आती है वो विपक्षी एकता के लिए बेहद अहम होगी।